जिन छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है उसमें सबसे पहला छात्र है संदीप कुमार, जोधपुर निवासी संदीप कुमार कृपया मंच पे आए। ने इस वर्ष 2023 के अंदर कक्षा 10 सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 94% अंकों से उत्तीर्ण। और आपके पिताजी प्राइवेट गार्ड है। जब हमें पता चला कि बच्चा आगे नीट की तैयारी करना चाहता है तो हमने इससे संपर्क किया और छात्र की प्रतिभा को, परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसकी कोचिंग की फीस 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक संस्था द्वारा आज आप सभी के समक्ष इसको प्रदान किया जा रहा है। बच्चा वर्तमान में सतगुरु कोचिंग क्लास में पढ़ रहा है और 35,000 रुपये का चेक बच्चों को प्रदान हुआ है। ये बच्चा छोटा है, सरकारी स्कूल में जा, इसके साथ एक समस्या चल रही है। इसको और कई बार मुझे डर लगता है कि पीक समय में जब इसके एग्जाम हो कहीं इसको गंभीर समस्या नहीं हो जाए। इसका अगर कुछ हो सकता हो तो उसमें ध्यान रखने की जरूरत है सर, क्योंकि इसी सत्र में इसका एडमिशन हुआ। मैंने 3 बार उसको देख लिया कि अपने पेट दर्द के कारण कई बार क्लासें छोड़ दी जाए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे जयपुर से पधारे इंद्रराज जी और प्रहलाद जी सर। प्रहलाद जी आप आ जाए, इंदिरा जी हैं, आप आ जाए, आप आ जाए। प्रतिभा जो बच्चों के लिए कितना दर्द रखती है उसका उदाहरण है श्रीमान प्रहलाद जी। आप भरतपुर से हैं और शिवाजी कोचिंग संस्थान चोमू के अंदर बॉटनी के सीनियर फैकल्टी हैं और वहाँ के मैनेजमेंट भी सर आप मंच में बीच में जुड़े हुए हैं। मई जून के अंदर आपका फोन मेरे पास आता है कि सर मेरी जो कोचिंग संस्थान है वहाँ मैं मैनेजमेंट के पद पे हूँ और इंदिरा जी जो इनके निदेशक हैं वो भी आए, शायद बाहर चले गए हैं और हमारे को इतनी पावर है, यहाँ हम इतने सक्षम हैं कि 4-5 बच्चों को जो ब्रिलियंट हो उनको हमारी संस्थान निःशुल्क कोचिंग कर रही है, क्योंकि उनको पता था कि इस संस्थान के पास बच्चों की लिस्ट रहती है। हम जोधपुर में हैं और हमें तलाशने थे जयपुर के बच्चे, हमने जयपुर के बच्चे तलाशे और आज इनके संस्थान में 3 बच्चे जिसमें 2 जयपुर के हैं और एक धौलपुर की बच्ची है, वो इनके संस्थान में निःशुल्क कोचिंग कर रही है। ऐसे व्यक्ति आप जो है आज अगर जेई जैसी कोचिंग के लिए कहीं बच्चा पढ़ने जाता है तो सहजल डॉक्टर साहब को अच्छी तरह से पता है 50 से लाख रुपया कम से कम फीस लग जाती है। आपने 3 बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर अपने यहाँ पे अध्ययन करवाया है। तो मैं उन बच्चों को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले नमन सेन, जामडोली जयपुर से हैं। आपके पिताजी का देहांत हो चुका है, माताजी प्राइवेट कंप्यूटर का काम करती है और इस वर्ष आपने कक्षा 10 में 90.33% अंक प्राप्त किए हैं और सर की संस्थान इनको निःशुल्क कोचिंग करवा रही है। तो यह संस्था क्या कर रही है? यह संस्था इस बच्चे के हॉस्टल में रहने के 6 माह का जो खर्च है लगभग 30,000 रुपये का चेक संस्था की तरफ से इस बच्चे को दिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा
श्रीमान कर्नल साहब से कि आप बच्चे को 30,000 रुपये का चेक मोमेंटो प्रदान करें। अगला छात्र है लक्ष्य कुमार सेन। ये भी जम्मू के पास पालड़ी गांव का है। लक्ष्य कृपया मंच पे आए, मंच पे आ जाए। लक्ष्य के पिताजी सैलून का काम करते हैं और लक्ष्य ने इस वर्ष कक्षा 10 में 95.67% परिवार जब इसको आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं था, हमारे संपर्क में आया। इसका सर की कोचिंग संस्थान में एडमिशन करवाया गया और यह संस्था इसे भी 30,000 रुपये का चेक प्रोत्साहन के स्वरूप पुरस्कार के रूप में प्रदान कर रही है। आदरणीय न्यायाधिपति जज साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बच्चे को 30,000 रुपये का चेक प्रदान कर ये इंस्टीट्यूट को जाता है क्या चेक? ये जहाँ हॉस्टल का संचालन इंस्टीट्यूट को पैसा नहीं मिल रहा है, ये हॉस्टल के नाम से। अगली जो हमारी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है वो है हर्षिता सेन। कृपया मंच पे आए। नहीं सॉरी, 1 मिनट बेटा रुकना, हर्षिता रुकना। गरिमा सेन, गरिमा सब बच्चों के लिए उदाहरण है। ये बच्ची कितनी छोटी सी है और अपना गांव छोड़ के आज की तारीख में जयपुर में पढ़ रही है। एकदम ग्रामीण प्रतिभा। एक बार ताली बजा दो बच्ची के लिए। ये इस बच्ची ने इस वर्ष कक्षा 10 के अंदर 98% अंक प्राप्त किए और यह बच्ची धौलपुर की रहने वाली है। पता चला कि इस तरह की बच्ची है जिसने 98% अंक प्राप्त किए। हमने संपर्क करके बच्चे से संपर्क किया, पूछा क्या कर रही है। रिजल्ट आने के महीने भर का तो मैं तो घर पे ही हूँ। पापा क्या करते हैं कि पापा बॉम्बे में मजदूरी करते हैं। मैंने बेटा कोई जेई नहीं करने की कोई इच्छा है? सर इच्छा तो है। फिर कि सर मेरे पास इतने संसाधन नहीं है। फिर वहाँ से पूरा तहकीकात किया गया, सारा पता कराया गया और जब पूरी तरह से आश्वस्त हुए तो अब चुनौती थी कि इस बच्ची को कोचिंग संस्थान कैसे लाया जाए। इसके परिवार से तो हम संपर्क में नहीं। पिताजी कहे सब हम तो आपको जानते नहीं, मेरी बच्ची को मैं आपके भरोसे जयपुर कैसे भेज दूँ। तब धौलपुर के जो स्थानीय हमारे साथ जुड़े हुए सदस्य थे उनसे हमने निवेदन किया इस तरह से बच्ची है और इसको जयपुर के संस्थान में प्रवेश दिलवाना है। तो उन्होंने इसके पिताजी को बात की, उनको समझाया और उसके बाद यह बच्ची अकेली आज की तारीख में सर के संस्थान के अंदर जेई की तैयारी कर रही है और सर सबसे इनके इंस्टीट्यूट की सबसे प्रतिभावान छात्रा है और अगर ईश्वर ने साथ दिया तो ये बच्ची 12 के साथ IIT क्रैक कर सकती है। तो ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं और मेरा तो आप सभी जन से निवेदन है कि ऐसी प्रतिभाएं अगर आपके सामने आती है तो निसंकोच बचाया जाए। परिवार में हो, आस पड़ोस में हो, गाँव में हो, जान पहचान वाली हो, अगर प्रतिभाएं ऐसे ही निछड़ जाती है तो वो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। मेरा अनुरोध रहेगा श्रीमान दिनेश भरत जी साहब से कि आप बच्ची को चेक और मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करें।
बिना उम्मीद लिए अकेले हौसले के साथ घर से दूर अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग इसी तरह से हौसला